नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज 24/7 के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज का विषय है कम से कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन कैसे लिया जाए। तो इसी विषय पे हम बात करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके कम से कम। तो सबसे पहले अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को नाम दीजिए, जैसे कि XYZ एंटरप्राइजेस हो गया, टूर्स एंड ट्रेवल्स हो गया। ऐसे जो भी आप बिजनेस करते हैं उसका एक बिजनेस नाम दीजिए, ठीक है। उसका एक विजिटिंग कार्ड बनाइए। आपने बिजनेस प्रूफ बनाना है, आधार उद्यम हो गया, गुमास्ता लाइसेंस हो गया। अगर 40 लाख का आपका टर्नओवर है 40 लाख का, तो आपने 40 लाख या उससे ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपने GST भी लेकर रखना है। GST भी रिटर्न फाइल करना है, प्रॉपर फाइल करना है। थर्ड, आपको प्रॉपर ITR जो है, जो भी आप बिजनेस करते हो, आपको CA के थ्रू, याद रखिए चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू आपने ITR फाइल करना है। और हर ITR के बीच में कम से कम मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। अगर कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आप लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम 6 महीना और मैक्सिमम 1 साल तो होता ही है। तो 6 महीने का कम से कम गैप होना चाहिए। होता क्या है कि लोग कम इंटरेस्ट रेट बैंक से कहते हैं कि हमें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दीजिए, लेकिन गलती करते हैं कि अपना ITR जो है सेम डेटेड फाइल कर देते हैं। तो बैंक को क्या लगता है इन्होंने IT फाइल सिर्फ और सिर्फ लोन लेने के लिए ही फाइल किया है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ITR प्रॉपर फाइल करें, समय समय पर फाइल करें और CA के थ्रू फाइल करें। क्लियर KYC रखें। आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उस पर देख लीजिए कि नाम कहीं मिसमैच तो नहीं है, कहीं स्पेलिंग तो मिसमैच नहीं है, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर है कि नहीं वो भी चेक कर लीजिए। सेकंड, अगर आप भाड़े पर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर है कि नहीं, रेंट एग्रीमेंट आप देख लीजिए कि सही से रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट बना के रखिए, उसे प्रॉपर मेंटेन कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका जो बैंक बिजनेस है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो मैक्सिमम अकाउंट के थ्रू हो, ज़्यादा UPI पेमेंट हो। जो भी कस्टमर आपसे, जो भी आप बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं या परचेज करते हैं, अकाउंट के थ्रू के जरिए कीजिए, ताकि उसे बैंक को समझ में आए आपका बिजनेस और आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सके। होता क्या है कि लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कैश में दिखाते हैं। अगर आप कैश में भी दिखाते हैं तो ITR में उस चीज़ को मेंशन कीजिए, ताकि नेट पेड यानी आपके ITR के थ्रू ही आपका लोन बैठ सके। क्योंकि अगर इनकम टैक्स रिटर्न के बेस पर आपको अगर लोन मिलता है तभी आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए आपके बैंक के जरिए आपका ट्रांजैक्शन हो, और नहीं हो रहा है बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन तो कोशिश कीजिए आप बिल मेंटेन रखिए, रिकॉर्ड मेंटेन रखिए अपने कस्टमर का। जो भी आपका मंथली सेल्स होता है, पर डे सेल्स होता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। कच्चा चिट्टा बिल है उसको संभाल कर रखिए। ये सारी बातें ध्यान में रखकर आप जब लोन एप्लीकेशन करेंगे और बैंक को जब भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट दीजिए। होता क्या है, आपने पैन का आधार कार्ड बैंक को दे दिया, ITR दे दिया 2 साल का, और बैंकिंग नहीं दिया, और आप काउंट करेंगे कि आज मैंने समझिए कि 10 तारीख को मैंने ये डॉक्यूमेंट दे दिया, 10 मार्च को। आप 15-16 मार्च को पूछेंगे व्हाट्सएप पे, बैंकर को स्टेटस पूछेंगे कि मेरे लोन का क्या हुआ। तो याद रखिए, जब तक आपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किया है, जब तक आपने अपना जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट नहीं किया है, तब तक आपका लोन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो लोन सैंक्शन होने की बात ही नहीं है। और कोई भी चीज़ पोस्टपोन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग बाद में दे देंगे सैंक्शन के बाद, ऐसा नहीं होता। तो आपको लोन एप्लीकेशन के समय ही यह सारी चीज़ें देनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।